नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी, ये जो दो नाम हैं, इन दोनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इंदौर का वो मामला जिसमें राजा रघुवंशी अपने पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जाता है और उसके बाद उसकी जो जान है वो ले ली जाती है। आरोप लगाया जाता है पत्नी सोनम रघुवंशी पर, जो 17 दिनों से लापता थी लेकिन अचानक सामने आ जाती है। सोनम रघुवंशी के अलावा आनंद, विवेक और इसमें जो तीसरा नाम है आपको बता दें, आनंद, विक्की और आकाश का नाम सामने आता है। ये तीन जो हैं वो पुलिस के हिरासत में है। सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो पांचवा नाम है इस पूरे मामले में वो है राज रघुवंशी का। एक एक करके इन तमाम लोगों के बारे में बताएंगे। और जैसा कि मास्टरमाइंड का नाम लिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में राज रघुवंशी मास्टरमाइंड था, तो आखिर राज रघुवंशी को मास्टरमाइंड क्यों कहा गया, इस पूरे केस की क्या पहलू है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो एक वीडियो में अगर आप कहें तो समेटा नहीं जा सकता है। बहुत सारी इस पे जो केसेस हैं, जो बहुत सारे खुलासे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आज बात मास्टरमाइंड की करेंगे, राज कुशवाहा की करेंगे, जिसने राजा रघुवंशी को मारा। ये आरोप पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी के केस में राज रघुवंशी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पत्नी सोनम जो है वो गिरफ्तार की जा चुकी है और पत्नी सोनम ने फिलहाल राज कुशवाहा का नाम नहीं लिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर राज कुशवाहा है कौन। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता की फैक्ट्री में काम करता था पिता के साथ, और पिता के साथ काम करने के दौरान ही सोनम से इसकी मुलाकात होती है। पुलिस का दावा है कि कई बार दोनों बात करते हैं और यहीं से प्रेम प्रसंग का एंगल निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने प्रेम प्रसंग के कारण अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिलकर, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सुपारी किलर के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही था। राज कुशवाहा को लेकर के एक तर्क ये दिया जा रहा है पुलिस की ओर से कि इस पूरे मामले में वो मास्टरमाइंड था, और दूसरा तर्क जो है वो सोनम रघुवंशी के पिता का है। सोनम रघुवंशी के पिता कहते हैं कि राज वारदात के बाद तक उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अब राज कहाँ है। राज कुशवाहा को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है। उस पूरे मामले में जो सोनम रघुवंशी है उसका कहना है कि उसका अपहरण किया गया था और गाजीपुर लाकर के छोड़ दिया गया। लेकिन अगर गाजीपुर लाकर राज रघुवंशी ने सोनम को छोड़ा तो 17 दिनों का वक्त क्यों लगा, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। राजा रघुवंशी की मां का बयान इसमें सामने आया और राजा की मां ने कहा कि शादी के बाद ही अचानक से सोनम ने टिकट कटवाई, और वो भी मेघालय की। परिवार का कहना है कि कपल तो असम जाने वाला था, असम गुवाहाटी घूमने वाला था, लेकिन टिकट अचानक से जो है वो मेघालय की ले ली जाती है। और ये टिकट भी अचानक ही, परिवार वालों का दावा है सब कुछ अचानक हुआ। सोनम ने खुद बिना किसी से जानकारी लिए, बिना किसी से पूछे टिकट करवाई और उसके बाद कपल मेघालय के लिए निकल गया। अब यहाँ ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सोनम रघुवंशी की प्लानिंग में सब कुछ शामिल था? क्या सोनम मेघालय ही ले जाकर के जान लेना चाहती थी? मेघालय को ही क्यों चुना उसने? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सोनम रघुवंशी का ऐसा इरादा था तो वो असम में भी ये काम कर सकती थी। असम में भी अपने साथियों के साथ मिलकर के राजा रघुवंशी को मार सकती थी। लेकिन पुलिस के सामने ये बयान, इस बयान पे पूरा सवाल खड़ा होता है और ये छानबीन करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मेघालय को ही क्यों चुना गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सास है उनका कहना था कि मेरी बहू के साथ, यानी कि सोनम के साथ आखिरी बार बातचीत हुई, व्रत का जिक्र किया गया, ये भी बताया गया कैसे घूम रहे हैं वहाँ, और एंजॉयमेंट था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद कोई भी बात नहीं होती। सास का कहना है कि सोनम रघुवंशी के पिता जो हैं वो सोनम को बाहर ले जाने से काफी कतराते थे, लेकिन जब सोनम यहाँ आई तो बड़ी खुशी खुशी आई, बहुत अच्छे से बातचीत करती थी और बाहर जाना चाहती थी। परिवार वालों ने बाहर भेजा और उसके बाद ही पूरा मामला सामने आया।
राजा की ही जान ले ली, अपनी पति की जान ले ली। अब सास का कहना है कि इस पूरे मामले में अगर सोनम दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पिता हैं सोनम रघुवंशी के, वो अपनी बेटी का तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही अपना जो वर्कर था, जो राज कुशवाहा है, उसका भी सपोर्ट करते हुए नजर आए। पिता का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस तथ्य छुपाने की कोशिश कर रही है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस गुनहगारों के साथ मिली हुई है, उन्हें डर है आम लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं उनका, और गुनहगारों का भी, और ये सब कुछ केवल दबाव में आकर के किया जा रहा है। जबकि पुलिस का कहना है कि लोगों को समझना चाहिए कि सारे तथ्य जो हैं वो सोनम के खिलाफ हैं, आरोपी के खिलाफ हैं। ऐसे में कोई कैसे ये कह सकता है कि जो आरोपी है वो निर्दोष है। ये पूरा मामला जांच का विषय बन चुका है, क्योंकि सोनम रघुवंशी मामले में राजा रघुवंशी के को लेकर के जो एक सवाल है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या केवल जो अपहरण करता है, जैसा कि सोनम का दावा है कि उनका अपहरण केवल इसलिए किया गया क्योंकि लूटपाट उनके साथ की जानी थी। अगर लूटपाट के इरादे से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है तो आखिर 17 दिनों तक सोनम कहाँ थी? ये पूरा जो कड़ी है वो अब पुलिस ढूंढने की कोशिश करेगी, तलाश करने की कोशिश करेगी। तो देखना ये है कि सोनम के मामले में जो चुनौतियां पुलिस के सामने हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस लगातार सोनम को कटघरे में खड़ा कर रही है और सोनम अपने आप का बचाव कर रही है। इसी बीच में सोनम की एक तस्वीर सामने आई जिसमें बहुत बुरी हालत में सोनम मिली है। अगर आप देखेंगे अच्छे से तो बड़ी परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है। और ये कहना है साहिल यादव का, जो सोनम जो रघुवंशी है उसकी मदद कर रहा था। अब यहाँ पर समझने वाली कोशिश की है कि साहिल का कहना है कि सोनम रघुवंशी खुद मदद के लिए बुला रही थी किसी को, कई लोगों को उसने कहा कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब साहिल ने सोनम को फोन दिया घर पर करने के लिए तो सोनम रोने लगी और मदद परिवार वालों से मांग रही थी। साहिल ने सोनम से फोन लिया और सारी बात बताई, लोकेशन बताई कि इस वक्त सोनम कहाँ है। पुलिस आती है, सोनम को वहां से हिरासत में लेकर के चली जाती है। इस पूरे मामले में राज कुशवाहा जो है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और राज कुशवाहा अगर अफेयर को लेकर के इसमें जो एंगल जोड़ा जा रहा है कि सोनम का राज के साथ अफेयर था, अगर सोनम के साथ राज का सच में अफेयर था तो राज ने सोनम को क्यों छोड़ा? सोनम आखिर बेसुध हालत में गाजीपुर में क्यों मिली? अगर सोनम के साथ राज का अफेयर था और ये पूरा जो मामला है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के किया जा रहा है कि सोनम राज को पसंद करती थी इसलिए उसने राजा को मरवा दिया, अगर इस एंगल से इसे देखा जाए तो राज अब कहाँ है, क्यों सोनम को छोड़ करके गया और आखिर 17 दिनों तक कहाँ सोनम को ले जाया गया था? ये तमाम बातें अब पुलिस की जांच का विषय है कि क्या लोकेशन ट्रेस हो सकती है, सोनम को कैसे लाया गया, क्योंकि कोई भी गाड़ी के, कोई भी कार के, किसी भी चीज के जो वाहन है इसका कोई सबूत नहीं मिला कि आखिर सोनम को किडनैप अगर किया गया है तो किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। आखिर वो गाड़ी कहाँ है? क्या किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ये सामने नहीं आया? और अगर आता है तो फिर वो लोकेशन क्या क्या रहेंगी, ये भी मेघालय पुलिस के लिए चुनौती है। मेघालय से उत्तर प्रदेश आने तक कई राज्य बीच में पड़ते हैं, ऐसे में क्या उन राज्यों में भी कोई सबूत सोनम और राजा के खिलाफ मिल सकते हैं? ये भी एक बड़ी चुनौती जो है मेघालय पुलिस पर बनी हुई है। मेघालय पुलिस कितना भी अपनी पीठ थपथपा ले सोनम और राजा रघुवंशी केस में, लेकिन एक बात साफ है कि ये केस जितना सीधा नजर आ रहा है सोनम की गिरफ्तारी के बाद, जितना पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में आरोपी सोनम है और सोनम के खिलाफ कई सारे सबूत हैं, जितना पुलिस ये कह रही है कि हमने आरोपी को ढूंढ लिया, उतना ही ये केस कोर्ट में जाकर और भी पेचीदा बन सकता है, क्योंकि सोनम के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो पर्याप्त नहीं है। सोनम ने भी अपना बयान जो है उसमें ये कहा है कि वो पीड़ित है, कसूरवार नहीं है। ऐसे में पीठ थपथपाती हुई मेघालय पुलिस के सामने अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है
भले ही सोनम रघुवंशी का पता क्यों ना चल गया हो, लेकिन केस आज भी वही का वही है कि असली दोषी है तो आखिर है कौन। इस पूरे मामले में जो 3 और आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उनका भी बयान काफी मायने रखता है। देखना यह है कि उन तीनों का क्या कहना है। सोनम रघुवंशी क्या तीनों को जानती है, ये भी काफी बड़ा सवाल बना हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही।